मॉस्को में मौत का आह्वान हुआ है। सुनकर अजीब लगेगा, लेकिन ये सच है। जंग में पुतिन के आध्यात्मिक गुरु और मॉस्को के पोप की एंट्री हो चुकी है। मॉस्को के पोप ने कहा है कि यूक्रेन में मारोगे तो सारे पाप धुल जाएंगे। बड़ी खबर आपको बता दें, सवाल ये है कि क्या पोप भी अब पुतिन की लिखी हुई जंग वाली स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं? आखिर अब यूक्रेन में धर्म वाला कार्ड क्यों खेला जा रहा है? आखिर पुतिन के कैंप में चल क्या रहा है? पुतिन को जंग में जीत चाहिए, रास्ता चाहे कोई भी हो। पुतिन यूक्रेन के चप्पे चप्पे पर रूस का झंडा लहरा देना चाहते हैं। खार्किव में पुतिन को जो पराजय मिली है, उसने पुतिन के सपनों को जरूर तोड़ा है, लेकिन पुतिन को उम्मीद अब भी है। अब पुतिन को उम्मीद है उस सर्वशक्तिमान से। कैसे अब युद्ध में विजय के लिए पुतिन ने दैवीय शक्तियों से प्रार्थना की है। कैसे पुतिन के लिए खुद मॉस्को के पोप ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। और कैसे पुतिन ने अब छेड़ दिया है यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के खिलाफ सबसे बड़ा धर्म युद्ध। ये पुतिन का धर्म युद्ध है। आखिर कौन है मॉस्को के ऑर्थोडॉक्स चर्च के पोप पैट्रियार्क किरिल, जिनको पुतिन मानते हैं अपना आध्यात्मिक गुरु, और जो केजीबी में भी पुतिन के थे सीनियर? इन सवालों का जवाब आपको देंगे, लेकिन पहले बात करेंगे पोप पैट्रियार्क किरिल की, जो पुतिन के सबसे बड़े गुरु, मार्गदर्शक और स्पिरिचुअल लीडर है। जब खार्किव में पुतिन की आर्मी हार गई, तो मॉस्को के अंदर एक ऐसा शख्स भी था जो पुतिन से भी ज्यादा दुखी था और जिसको पुतिन की सबसे ज्यादा चिंता थी। वो शख्स कोई और नहीं, पुतिन के गुरु, मॉस्को के ऑर्थोडॉक्स चर्च के सबसे बड़े पोप पैट्रियार्क किरिल थे। पैट्रियार्क किरिल ने खुद चर्च के अंदर पुतिन के लिए विशेष प्रार्थना की, чтобы как можно меньше братьев убили друг друга в этой братоубийственной войне. और ईसा मसीह से प्रार्थना करी कि रूस के सुप्रीम कमांडर पुतिन को दिव्य शक्तियां मिले और विजय को प्राप्त करें। И одновременно, и вот мы знаем, что сегодня многие погибают на полях междоусобной брани. Церковь молится о том, чтобы брань сия закончилась как можно быстрее, чтобы как можно меньше братьев убили друг друга в этой братоубийственной войне. तो पुतिन के आध्यात्मिक गुरु के ऐलान के बाद रूस में हलचल मच गई है। पोप को लग रहा है कि उनके आह्वान के बाद लोग युद्ध के लिए आगे बढ़ेंगे। वहीं पुतिन को भी ये भरोसा है कि पोप की अपील के बाद लोग आगे आएंगे। पुतिन के लिए यह वक्त बेहद कठिन है। यूक्रेन के अंदर पुतिन की फौजें भीषण चुनौतियों का सामना कर रही हैं। पुतिन के सामने भरोसे का बहुत बड़ा संकट पैदा हो गया है। आखिर पुतिन भरोसा किस पर करें? पुतिन एक एक करके अपने जनरलों को बर्खास्त कर रहे हैं। पुतिन अपने उप रक्षा मंत्री को बर्खास्त कर चुके हैं। रूस के स्टेट मीडिया के तमाम टीवी न्यूज एंकर पुतिन के लिए प्रोपेगेंडा चलाते थे, लेकिन खार्किव में हार के बाद पुतिन के इन चीयर लीडर्स की बातों पर भी रूस में कोई भरोसा नहीं कर रहा। तो अब पुतिन आखिर भरोसा करें तो किस पर? लेकिन पुतिन को अब भी
एक शख्स पर पूरा भरोसा है और वो है पुतिन के आध्यात्मिक गुरु पेट्रियार्क किरिल, जिन्होंने ऐलान किया है कि जो भी रूस के लिए युद्ध लड़ता हुआ यूक्रेन के अंदर मारा जाएगा, उसके सारे पाप ईश्वर क्षमा कर देंगे। पहले ये सुनिए कि कैसे पुतिन के गुरु ने रूस के लोगों का आह्वान किया है। И одновременно церковь осознает, что если кто-то, движимый чувством долга, необходимостью исполнить свою присягу, остается верным своему призванию и идет исполнять то, что его долг ему велит, и если в исполнении этого долга человек погибает, то он, несомненно, совершает деяние, равносильное жертве. Он себя приносит в жертву за других. И потому верим, что эта жертва смывает все грехи, которые человек совершил. दरअसल पेट्रियार्क किरिल ने ऐसा क्यों किया? पुतिन को इस बात पर पूरा भरोसा था कि अगर रूस के पास सैनिकों की कमी होगी तो उनकी एक अपील पर रूस के लाखों लोग युद्ध लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। लेकिन हुआ इसका उल्टा। रूस में पुतिन के इस प्लान का विरोध हो रहा है। शायद इसीलिए रूस के राष्ट्रपति भवन यानी क्रेमलिन से एक संदेश मॉस्को के ऑर्थोडॉक्स चर्च में पेट्रियार्क किरिल के पास पहुंचाया गया। और इसके बाद पेट्रियार्क किरिल ने यह ऐलान किया कि रूस के लोग यूक्रेन में लड़ने के लिए जाएं, क्योंकि अगर यूक्रेन में रूस के लोगों की लड़ते हुए मौत होगी तो ईश्वर उनके सारे पाप क्षमा कर देगा। ये सीधे सीधे पुतिन की तरफ से धर्मयुद्ध का ऐलान है। पेट्रियार्क किरिल ने जो डायलॉग बोले हैं उसकी पूरी स्क्रिप्ट पुतिन ने लिखी है। 48-51 плюс. तो पुतिन के आध्यात्मिक गुरु ने ना सिर्फ अपील की है बल्कि रूस के लोगों को एक ऐतिहासिक कहानी भी सुनाई है। इस कहानी में लोगों को यूक्रेन के खिलाफ उकसाया गया है। आखिर पुतिन और पोप पेट्रियार्क किरिल इतने करीब क्यों हैं? आखिर पोप ने कैसे पुतिन को इस बात के लिए उकसाया कि यूक्रेन पर हमला किया जाना सही है? यूक्रेन के युद्ध को सही ठहराने के लिए पोप पेट्रियार्क ने पुतिन को एक ऐतिहासिक कहानी सुनाई है। पेट्रियार्क ने कहा है कि आज से 1000 साल पहले यूक्रेन में कीव का एक राजा हुआ जिसका नाम था व्लादिमीर स्वियातोस्लाविच। दुनिया इस राजा को व्लादिमीर द ग्रेट के नाम से जानती है। कीव के इस राजा ने यूक्रेन में ईसाई धर्म का प्रचार किया। यही वजह है कि कीव को रूस की आध्यात्मिक राजधानी की तरह माना जाता है। पेट्रियार्क मानते हैं कि मॉस्को रूस की पॉलिटिकल कैपिटल है और कीव रूस का स्पिरिचुअल कैपिटल है। रूस के राजा व्लादिमीर द ग्रेट की समाधि भी यूक्रेन की राजधानी चर्च ऑफ द थीथिस में मौजूद है। पुतिन के गुरु पेट्रियार्क किरिल ने पुतिन को यह कहकर यूक्रेन पर हमला करने के लिए उकसाया कि जिस तरह से रूस के राजा व्लादिमीर द ग्रेट ने यूक्रेन के कीव शहर को अपनी आध्यात्मिक राजधानी बनाया था, ठीक वैसे ही व्लादिमीर पुतिन भी यूक्रेन पर फतेह हासिल करेंगे। यानी यूक्रेन की जंग के पीछे पुतिन को प्रेरणा देने का काम पेट्रियार्क किरिल ने ही किया था। पेट्रियार्क किरिल का प्रभाव कितना ज्यादा है उसके लिए रूस के राष्ट्रपति भवन यानी क्रेमलिन के दरवाजे हर वक्त खुले रहते हैं। लेकिन पेट्रियार्क किरिल का सम्मान इतना ज्यादा है कि खुद पुतिन उनसे आशीर्वाद लेने के लिए जाते हैं और यह आशीर्वाद युद्ध में विजय के लिए भी है। ये तस्वीरें साल 2018 की हैं, जब पुतिन राष्ट्रपति बने तो आशीर्वाद लेने के लिए पेट्रियार्क किरिल के मॉस्को में मौजूद ऑर्थोडॉक्स चर्च में गए। ये तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी जब चर्च के पोप और पादरी पुतिन के लिए प्रार्थना कर रहे थे। पुतिन के रिश्ते पेट्रियार्क से कितने करीब हैं, आप इन तस्वीरों से समझ सकते हैं। पुतिन पेट्रियार्क से न सिर्फ राजनीतिक
बल्कि आध्यात्मिक सलाह मशवरा भी करते हैं। फोर्ब्स की पत्रिका के मुताबिक पेट्रियार्क किरिल मॉस्को के ऑर्थोडॉक्स चर्च के पोप बनने से पहले केजीबी में जासूस थे। केजीबी में पेट्रियार्क पुतिन की सीनियर थे और पुतिन और पेट्रियार्क की बातचीत के दौरान ही पुतिन को यह पता चला कि पुतिन का बैप्टिज्म पेट्रियार्क के पिता ने ही किया था। ये बात खुद पुतिन ने कही है। Несколько лет назад, как он в церковь пришел, он говорит, отец был священником. Я говорю, да, а где он служил? Он говорит, в Ленинграде. Я говорю, а в какие годы? Он называет промежуток времени, там, не помню, 50-го года, там, 56-й, 7-й. Я говорю, а в каком соборе он служил, в какой церкви? Он говорит, в Преображенском соборе. Я так уже насторожился. Говорю, а как звали вашего отца? Он говорит, Михаил. Я говорю, а вы можете мне сказать, в это время там другие Михаилы служили? Он говорит, нет, отец был один Михаил. И я ему говорю, знаете что, похоже, ваш отец меня крестил. यूक्रेन के खिलाफ जंग में पुतिन हर कोशिश में जुटे हुए हैं। वो युद्ध के साथ साथ जीते हुए इलाकों में जनमत संग्रह भी करवा रहे हैं। सवाल यह है कि पुतिन का यह प्लान कामयाब होता दिख नहीं रहा है तो आगे वो क्या करेंगे। खार्किव तो पुतिन हार ही चुके हैं, लेकिन अब पुतिन के सामने सबसे बड़ा चैलेंज लुहांस्क और डोनेस्क यानी पूरे डॉनबास पर अपना कब्जा बरकरार रखना है। और इसके लिए पुतिन ने फौरन डॉनबास में जनमत संग्रह का काम शुरू कर दिया है। दरअसल पुतिन चाहते हैं कि जनमत संग्रह करवाकर इन दोनों इलाकों को रूस का वैध हिस्सा साबित कर देंगे, ताकि जब यूक्रेन डॉनबास को दोबारा हासिल करने की कोशिश करे तो पुतिन रूस की जनता से ये कह सकें कि यूक्रेन ने रूस पर हमला किया है। दूसरी तरफ ज़ेलेंस्की की पूरी नजर इस वक्त डोनेस्क पर लगी है, जहां इस वक्त जबरदस्त जंग चल रही है। Особливо гостра ситуація на Донеччині. Робимо все, щоб стримати ворожу активність. Саме там зараз наша ціль номер один, оскільки і для окупантів Донбас все ще ціль номер один. Попри очевидну безглуздість війни для Росії і втрату окупантами ініціативи, командування російських військових все одно гонить їх на загибель. Постійні спроби російського наступу на Донеччині, напевно, увійдуть в історію воєн як одне з найбільш цинічних убивств своїх же солдатів. Коли бачимо це, коли бачимо ці наступи, ще раз переконуємось, що ऐसी स्थिति में पुतिन के सामने विकल्प क्या है? ताबड़तोड़ मिसाइलों और रॉकेट से हमला, जो लगातार रूस की सेना के द्वारा किए जा रहे हैं। क्रामाटोर्स्क में रूस ने जबरदस्त हमले किए हैं। यहाँ कई इमारतों को जबरदस्त नुकसान पहुंचा है। अपार्टमेंट्स में लगे हुए कांच टूटकर नीचे गिर गए हैं, दीवारों को नुकसान पहुंचा है। और सबसे ज्यादा परेशान है यूक्रेन के लोग, जो रात भर हमलों से काफी भयभीत हो गए हैं। रूस में जब से राष्ट्रपति पुतिन ने लामबंदी का ऐलान किया है, 3 लाख सैनिकों की भर्ती अभियान को छेड़ा है, तब से ही उनके इस फैसले का भारी विरोध होता नजर आ रहा है। इस विरोध के बीच बहुत बड़ी खबर यह है कि पुतिन ने अब लामबंदी पर अपनी गलती मानी है। पुतिन के ऑफिस से यह बयान सामने आया है कि कुछ ऐसे मामले हैं जहां नियमों का उल्लंघन किया गया और यह भी कहा गया है कि हर गलती को सुधारा जाएगा। हर कोई रूस छोड़कर भागना चाहता है। सड़क पर पुतिन के आदेश के विरोध में प्रदर्शन हो रहा है। बॉर्डर पर रूस छोड़कर भागने वालों की भीड़ जुट गई है।
में लामबंदी के आदेश के बाद से ही हड़कंप मचा हुआ है। लामबंदी के आदेश के बाद से रूस छोड़कर लोग भागने लगे। क्या लामबंदी का आदेश पुतिन के गले की हड्डी बन गया है? क्या लामबंदी के आदेश के बाद से पुतिन की साख गिर गई? क्या रूस के लोग यूक्रेन के खिलाफ युद्ध नहीं चाहते? 3 लाख रिजर्व फोर्स तैनात करने के आदेश का विरोध पुतिन के गले की फांस बनता जा रहा है। जनता विरोध में उतरी तो अब खुद पुतिन मानने लगे हैं कि उनका फैसला गलत था। खबर है कि पुतिन की तरफ से ये माना गया कि लामबंदी अभियान में गलतियां हुई हैं। पिछले हफ्ते पुतिन ने रूस में 3 लाख लोगों को यूक्रेन युद्ध में लामबंद करने का ऐलान किया। खबर उड़ी कि जिन्हें सेना का कोई अनुभव नहीं है और जो बुजुर्ग हैं उन्हें भी युद्ध में शामिल होने के लिए बुलाया जाएगा। उसी के बाद से कहीं कहीं सेना में भर्ती करने का अभियान चलने लगा, जिसके बाद से ही लोग सेना में जाने के डर से देश छोड़कर भागने लगे। रूस से बाहर जाने वाली फ्लाइटों की टिकटें महंगी हो गईं। इंटरनेट पर तरह तरह की तरकीबें तलाशी जाने लगी। हालांकि बढ़ते विरोध के बीच रूस के राष्ट्रपति पुतिन के प्रवक्ता की तरफ से बयान आया। कुछ ऐसे मामले हैं जहां नियमों का उल्लंघन किया गया और ये भी कहा गया कि हर गलती को सुधारा जाएगा। उन्हें रूस की सीमा बंद करने और मार्शल कानून लागू करने की जानकारी नहीं है। सवाल है कि जिस लामबंदी को लेकर रूस में भारी विरोध हो रहा है, पुतिन की तरफ से सफाई आ रही है, आखिर उस नियम में है क्या? लामबंदी के नियमों के मुताबिक जो लोग सैन्य क्षमता रखते हैं उन आम नागरिकों को युद्ध के लिए बुलाया जाएगा। हालांकि इस भर्ती अभियान में उम्र और शारीरिक दिव्यांगता से जुड़े नियम लागू होंगे, जबकि रूस में ऐसा माना जा रहा है कि 18 से 60 साल के बीच के पुरुष और कुछ मामलों में इससे भी अधिक उम्र के लोगों को लामबंद किया जा सकता है। कोई नियम नहीं माना जाएगा। स्थानीय नेता को जिम्मेदारी दी जाएगी कि वो किसको भर्ती करना चाहेंगे ताकि अपना कोटा पूरा कर सके। हालांकि इससे पहले ही रूस के रक्षा मंत्रालय की तरफ से स्पष्ट संदेश था कि जिनके पास सेना का अनुभव और जरूरी स्किल हैं, उन्हें ही सेना में भर्ती होने के लिए बुलाया जाएगा और ये प्रक्रिया कई महीनों में पूरी की जाएगी। राष्ट्रपति पुतिन ने 21 सितंबर को रक्षा मंत्री की मौजूदगी में 3 लाख लोगों को रिजर्व फोर्स में शामिल होने के लिए लामबंद करने का ऐलान किया था। कहा था कि ये रिजर्व फोर्स यूक्रेन में जारी युद्ध का हिस्सा होंगी। पुतिन ने इसे आंशिक लामबंदी का नाम दिया था। पुतिन के इस ऐलान के बाद से हुए विरोध प्रदर्शन के बीच करीब 2000 लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है। पुतिन के ऐलान के बाद से पश्चिमी देशों ने यह दावा किया कि नागरिकों को सेना में शामिल करने के लिए लामबंद करने का यह फैसला दिखा रहा है कि पुतिन यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में बुरी तरह फेल हो गए हैं। रूस की सेना विफल साबित हो रही है। रूस में जब से पुतिन ने सैन्य लामबंदी का ऐलान किया है, उसके बाद से ही लगातार पूरे देश में हड़कंप मचा हुआ है। लोगों को इस बात का डर सता रहा है कि कहीं उन्हें भी यूक्रेन जंग की आग में ना झोंक दिया जाए। इस दहशत का असर ये हो रहा है कि लोग किसी ना किसी बहाने रूस की सरहद को पार कर जाना चाहते हैं। तो रूस में पुतिन जिस तरीके से लामबंदी कर रहा है, तो पुतिन के आदेश के बाद हड़कंप मचा हुआ है। हर कोई किसी बहाने से रूस की सरहद को पार कर जाना चाहता है। रूस में हड़कंप मचा है। रूस में लोग डरे हुए हैं। रूस में पुतिन के आदेश की दहशत है। यूक्रेन में जंग हो रही है और ये तबाही हर किसी को परेशान कर रही है। जंग के ये शोले अब तक अनगिनत लोगों का आशियाना छीन चुके हैं। यूक्रेन में हो रहे रूस के इस हमले ने दोनों देशों के हजारों सैनिकों को मौत की नींद सुला दिया है। यही वजह है कि अब पुतिन का आदेश भी लोगों को लगातार डरा रहा है। रूस में जब से सैन्य लामबंदी का पुतिन ने ऐलान किया, उसके बाद से ही ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं।
दहशत में जी रहे लोग रूस को छोड़कर पड़ोसी देशों का रुख कर रहे हैं। लोगों को लग रहा है कि जिस तरह से पुतिन ने मोबिलाइजेशन का आदेश दिया, उसके बाद उन्हें कभी भी यूक्रेन की आग में झोंका जा सकता है। यही वजह है कि हजारों की संख्या में लोग रूस कजाकिस्तान बॉर्डर पर पहुंच रहे हैं। आलम ये हो चुका है कि लोगों को कजाकिस्तान बॉर्डर पर पहुंचने के लिए टैक्सी वालों को मुंहमांगी कीमत चुकानी पड़ रही है। Вот я стоял часов 5, пока машину не поймал. Короче, надо заказывать такси, ну не заказывать такси, находить машину, чтобы она тебя перевозила через границу, потому что пешком нельзя. रूस के बॉर्डर पर लगी ये लंबी लंबी कतारें तस्दीक कर रही हैं कि लोगों को किसी अनहोनी का डर सता रहा है। ऐसी आशंका और इसी डर की वजह से अब तक करीब 98,000 लोग रूस की सरहद को पार कर कजाकिस्तान पलायन कर चुके हैं। बड़ी संख्या में पलायन की वजह से प्लेन की टिकटों की भी किल्लत हो रही है। यही वजह है कि बॉर्डर को पार करने के लिए लोग कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हैं। लेकिन चुनौती इस बात की भी है कि रूस की सरहद पार कर जो लोग दूसरे देशों में जा रहे हैं, उन्हें वहां भी रहने का ठिकाना नहीं मिल रहा। हैरान परेशान लोग बस अदद आशियाने की तलाश में जुटे हैं। Комнаты тоже сложно, никаких гостиниц нет, хостелов нет, ничего такого. Волонтеры вроде предлагают жилье на какое-то время. Еще, как я слышал, можно спать в мечети ночью или в церкви. Или же какие-то там в интернете тоже пишут там. रूस और यूक्रेन के युद्ध के बीच बड़ी खबर यह है कि अमेरिका ने रूस की घेराबंदी शुरू कर दी है। आपको बता दें कि रूस और बेलारूस की सीमा से सटे लातविया में अमेरिका ने अपने घातक हथियार हाइमार्स को तैनात कर दिया है। हाइमार्स ऐसा हथियार है जिसने यूक्रेन युद्ध को पलट दिया, रूस को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। क्या अमेरिका की इस चाल से पुतिन डर गए हैं? ये रिपोर्ट देखिए। रूस के पड़ोस पहुंचा पुतिन का सबसे बड़ा दुश्मन। ये पुतिन के उसी दुश्मन का एक्सक्लूसिव वीडियो है। ये वो तस्वीरें हैं जिससे साबित होता है कि अमेरिका भी अब खुल्लम खुल्ला युद्ध पर उतर आया है। ये वो वीडियो है जिसे देखकर क्या पुतिन का गुस्सा ज्वालामुखी की तरह फूटेगा? सबसे बड़ा डर यही सता रहा है। इन तस्वीरों को रिलीज करके बाइडेन ने बता दिया है कि अमेरिका की फौज के साथ साथ उसके घातक दिव्यास्त्र भी अब रूस के पड़ोस में लड़ने के लिए पहुंच गए हैं। अगर पुतिन इस वीडियो को देख लेंगे तो व्लादिमीर पुतिन बहुत ज्यादा टेंशन में आ सकते हैं, क्योंकि इसका नाम हाइमार्स है, पुतिन का ब्लड प्रेशर बढ़ाने वाला जाना पहचाना हथियार। रूस के पड़ोस में हाइमार्स की मौजूदगी की खबर पुतिन के बहुत बड़े प्लान को अंजाम पर पहुंचने से पहले ही मिट्टी में मिला सकता है, क्योंकि पुतिन का ये सबसे बड़ा दुश्मन लातविया में पहुंच गया है, वो भी पुतिन के ऑफिस क्रेमलिन से 885 किलोमीटर दूर, एक ऐसे देश में जो रूस से 214 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है, और उससे भी बड़ा लातविया नेटो में शामिल है। लातविया अरसे से हाइमार्स की मांग करता रहा था। यूक्रेन युद्ध के शुरू होने के बाद ही इस बात का खौफ सता रहा है कि यूक्रेन के बाद पुतिन का अगला निशाना लातविया बन सकता है। जैसे यूक्रेन पर रूस ने अपने देश के साथ साथ बेलारूस के रास्ते हमला बोला था, ठीक वैसे ही लातविया भी यूक्रेन की तरह रूस और बेलारूस से बॉर्डर बनाता है। ऐसी खुफिया रिपोर्ट है कि पुतिन की मंशा सोवियत यूनियन की वापसी कराने की है, जिसमें पहले यूक्रेन तो शामिल ही था। बाल्टिक देश, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया भी उसका हिस्सा हुआ करते थे, लेकिन सोवियत संघ के टूटने के बाद रूस के बाद जो सबसे बड़ा देश बना
वो यूक्रेन है। इसलिए सोवियत संघ की घर वापसी के प्लान में पुतिन का पहला निशाना यूक्रेन बना। टीआरपी की रेस में न्यूज 18 इंडिया की बादशाहत लगातार कायम है। आपका पसंदीदा न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया आज तक से अब बहुत आगे निकल चुका है। हर हफ्ते आज तक और पीछे होता नजर आ रहा है। न्यूज 18 इंडिया को आज तक से 25% ज्यादा दर्शकों ने देखा है। न्यूज 18 इंडिया के लिए दर्शकों का प्यार बढ़ता जा रहा है। न्यूज 18 इंडिया को आज तक से 1,49,00,000 ज्यादा दर्शकों ने देखा है और ये बहुत बड़ा फासला है जो हर हफ्ते और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। प्राइम टाइम में न्यूज 18 इंडिया के आसपास भी कोई नहीं है। न्यूज 18 इंडिया के पास 14.8% मार्केट शेयर है, जबकि महज 11.5% के साथ आज तक बहुत ज्यादा पीछे है। प्राइम टाइम में न्यूज 18 इंडिया को आज तक से 29% ज्यादा दर्शकों ने देखा है। टीआरपी की रेस में जी न्यूज और एबीपी न्यूज मिलकर भी न्यूज 18 इंडिया के बराबर नहीं पहुंच सके हैं। आपका भरोसा हमें लगातार बना रहा है देश का नंबर 1 न्यूज चैनल।